स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी में। मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को लगातार पुलिस प्रशासन व योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में आकर मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुट गई है। 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी के दो बेटों की अवैध निर्माण इमारत लखनऊ के वीआईपी इलाके डॉली बाग में 90 मिनट में जमींदोज कर दी गई थी। वहीं 28 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के बंदे पर स्थित अवैध बुच्चड़खाने को बड़ी संख्या में फोर्स लगाकर जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जहां मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को लगातार तीसरे दिन भी यानी 29 अगस्त दिन शुक्रवार को मऊ के रैनी गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले के नाम पर खरीदी हुई जमीन को भी आज प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आपराधिक आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की शासन प्रशासन आज एक और मुहिम चला रही है, जिससे के बाद जिले के थाना दच्छी टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत रैनी गांव में मुख्तार अंसारी के माफिया गैंग ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले के नाम पर खरीदी हुई जमीन निजी गोदाम बनाकर उसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दे दिया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी हाफसा अंसारी और साले आतिफ अंसारी के नाम पर यह गोदाम बनी हुई थी। बताते चले कि जिस जमीन पर इन गोदाम को बनाया गया था, उस जमीन के बगल में ग्राम समाज और अनुसूचित जाति के लोगों की भी जमीन थी, जिस पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने अवैध कब्जा करके गोदान और उसकी फैक्ट बाउंड्री को बना दिया। लेकिन शासन के निर्देश पर मुख्तार अंसारी कब आपराधिक आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की मुहिम आज गोदाम पर बुलडोजर जिला प्रशासन ने चलवाकर ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन को खाली कराने का कार्य किया है। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर यहां गोदाम बनवाया गया था। उनकी पत्नी के साथ उनके 3 और पार्टनर हैं, जिस जमीन पर यह गोदाम बनवाया है उसमें ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था। अनुसूचित जाति की जमीन पर जो कब्जा लिया था, उसकी सिविल परमिशन जिलाधिकारी के बगैर आदेश के ही खारिज दाखिल कराया लिया था। आज इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है। काफी लंबे अरसे से यह जमीन माफियाओं के कब्जे में रही है। जो बाउंड्री वालों को बनवाया गया था वह भी अवैध रूप से है, जो रंगदारी के रूप में बनवा लिया गया। इस मामले में और भी जांच चल रही है, जिससे कई और काश्तकारों के नाम शामिल हैं, जिसका अभी जल्द ही एग्रीमेंट कराकर लिखवाने का काम किया गया। गोदाम मुख्तार अंसारी की पत्नी हाफसा अंसारी और साले आतिफ अंसारी के नाम पर है। साथ ही इनमें माफिया गैंग है। मऊ से इरशाद अहमद, ब्यूरो की रिपोर्ट। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी लेबर, ड्राइवर, कंडक्टर, कोई भी कर्मचारी गोदाम का यहाँ दिखाई नहीं देगा। 10 मिनट के अंदर आप लोग कैंपस छोड़ दे, यहाँ से बाहर चले जाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चल रही है सब, किस तरीके की कार्रवाई के लिए क्या है सर? ये मुख्तार की पत्नी के नाम से यहाँ पे गोदाम बनवाया गया था। उनके 3 पार्टनर और भी हैं। उन लोगों ने ये ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। साथ ही एक अनुसूचित जाति की ज़मीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया था, लेकिन उसकी सेल परमिशन जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी। ये ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट हो चुकी है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। आज ये इसको ज़मीन को मुक्त कराया जा रहा है और ये काफ़ी समय से इन माफियाओं के कब्जे में ज़मीन थी। और अभी जो बाउंड्री वाल भी दिख रही है वह भी रंगदारी में ही किसी की ज़मीन में बनाई गई प्रतीत हो रही है। उसकी भी जाँच चलेगी। सर, इसके साथ और भी कार्रवाई होगी?
इसके साथ अब इसमें अन्य भी कार्रवाइयाँ हुई, क्योंकि अभी कुछ तथ्य ऐसे आए हैं, कुछ और काश्तकारों की ज़मीन इन्होंने दबा ली थी इसके अंतर्गत, लेकिन उनको डरा धमका कर उनसे एग्रीमेंट टू सेल अभी कुछ दिन पहले लिखा लिया गया है। लेकिन ये निसंदेह ये माफिया गैंग के रूप में इन्होंने कार्य सब अंजाम दिया है। इनमें अन्य चीज़ों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कितनी जमीन पर क्या मुख्तार के नाम साले का भी नाम है? मुख्तार की पत्नी या उनके साले हैं इसमें।